चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। भारी हंगामे के बाद लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित। 10 साल की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने का है प्रावधान। भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने ध्वनि मत से बुधवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी थी। वहीं हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इस तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। वहीं विधेयक के पारित होने से पहले सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी केस होंगे वापस, सरकार का बड़ा फैसला। नीट पेपर लीक के विरोध में बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन से जुड़े सभी मामले पुलिस वापस लेगी। पुलिस ने बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया था। तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप में लोग पकड़े गए थे और जांच की जा रही थी। इस पर आंदोलनकारियों की आपत्ति थी और उनकी मांग थी कि प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन न लिया जाए। काकरोच जनता पार्टी की ओर से भी बिहार और बंगाल में पुलिस एक्शन पर आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था कि यदि केस वापस नहीं हुए तो हम फिर से जंतर मंतर पर धरना देने बैठ सकते हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से विशेष सचिव ने भी सभी मामले वापस लेने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी मामले वापस होंगे। इसके अलावा सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को छोड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव भी इस मामले में सरकार पर आक्रामक हैं। इसी मामले में तेज प्रताप यादव को भी अरेस्ट किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर भी मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआईआर के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तब भी वह राशन जैसी सरकारी सुविधाओं का हकदार बना रहता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अन्य वैधानिक लाभों से वंचित हो जाएगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल के निवासी मोहिबुल्लाह मंडल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जून में जारी आदेश के आधार पर उनका राशन कार्ड रद्द, निलंबित या समाप्त न किया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर उनकी अपील पर अपीली प्राधिकरण का फैसला आने तक उन्हें सब्सिडी वाला राशन मिलता रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में उचित राहत कलकत्ता हाई कोर्ट दे सकता है। अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।